तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है राघव के ब्लॉग्स पर। और दोस्तों एक बार फिर से मैं प्रस्तुत हूँ। मैं हूँ दोस्तों यहाँ पे बिहार में सिलेक्टेड टीचर और अभी वर्तमान में पढ़ा रहा हूँ और TRE 1 से मेरा जो है सिलेक्शन हुआ है। तो आज कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, उन पे हम लोग कुछ बात करने वाले हैं। बहुत सारे आप लोगों के कमेंट वगैरह आ रहे थे और कॉल्स भी बहुत आ रही थी, है ना। और लगभग जो है आज मुझसे कॉल कम से कम आई हैं 50-60 के आसपास। तो सभी को मैंने एक एग्जैक्ट जो भी मैं बता सकता था एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन बताया है और आई होप कहीं ना कहीं आपको मेरे द्वारा बताया गया सॉल्यूशन बहुत अच्छा लगा हो। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा, अगर कहीं ना कहीं आपको लगता है मैं जेन्युइन बात बताता हूँ, जो भी चीज़ होती है बिल्कुल करेक्ट फैक्ट टू फैक्ट यानी कि पॉइंट टू पॉइंट बताता हूँ, कृपया करके इस चैनल को अपने जॉब के लिए, अपने जॉब DV और ज्वाइनिंग, इसके साथ साथ जिस दिन तक जो है आपकी पहली सैलरी नहीं आ जाती है तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको वो बातें बताऊंगा जो शायद ही कोई और चैनल बता पाएगा, क्योंकि मैं उस दौर से गुजरा हुआ हूँ, मैंने सब कुछ कराया हुआ है, तो मुझे पूरा एक्सपीरियंस है कहाँ पे क्या चीज़ होती है क्या नहीं। ठीक है, आप लोग ये समझते होंगे कि सिलेक्शन होने के बाद सब कुछ सिलसिला थम जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। आपका सिलेक्शन हो जाए इसके बाद भी कम से कम बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको पता नहीं रहेंगी, कैसे करनी है कैसे नहीं करनी है आपकी पहली सैलरी आने तक। तब तक मैं आपके साथ हूँ, यकीन मानिए आपको कहीं पे भी कोई भी दिक्कत नहीं आने दूंगा। तो आज देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन पे हम बात करने वाले हैं कि ये एक जिला चूज करने वाला WSC/ST विभाग ने जो है नोटिस जारी किया है, जिला चूज करने वाला, उस पर जो हम लोग बात करेंगे कैसे अपडेट करना है। लैंग्वेज वाले पेपर में जो है जीरो जो भी मार्क्स वगैरह पासिंग मार्क कर दिया गया है, तो उससे किसको फ़ायदा होगा किसको नुकसान होगा थोड़ा सा ये देखेंगे। क्या इसका असर कट ऑफ पे पड़ेगा, इसको भी देखेंगे। आगे क्वेश्चन आपका बहुत सारा है कि भैया प्रोविजनल डिग्री से DV में काम चल जाएगा क्या, कि प्रोविजनल डिग्री से DV में काम चल जाएगा। डिग्री नहीं है तो क्या करें, तो क्या निकाल दिया जाएगा। डिग्री अगर नहीं है आपके पास ओरिजिनल तो क्या निकाल दिया जाएगा। अगला है जो BPSC ऑफिस के आसपास जो है धारा 144 लागू हो गई है, वो मतलब क्यों हुई है क्या हुआ है इसके बारे में बात करेंगे। किसी के डॉक्यूमेंट में अगर कोई गलती है और अब इतनी जल्दी क्या करें कि DB में प्रॉब्लम ना आए, इसके बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे। क्या एड्रेस गलत होने पर भी निकाल दिया जाएगा DB में, मान लो किसी सर्टिफिकेट में आपका एड्रेस गलत है, क्या DB में निकाल सकते हैं उसको। चलिए इसके बाद ऊपर भी बात कर लेते हैं। एडमिट कार्ड में आप साइन नहीं कर पाए, एडमिट कार्ड पे वहाँ पे आप साइन वगैरह करवाए गए, वहाँ पे साइन नहीं कर पाया तो उसके लिए भी निकाला जा सकता है क्या, इस पर भी बात करेंगे, है ना, एग्जाम हॉल में। और किसी सर्टिफिकेट में आपके डिजिटल साइन नहीं है, मान लो कोई आपका EBC सर्टिफिकेट हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, या इनकम सर्टिफिकेट, कोई भी सर्टिफिकेट हुआ, रेजिडेंट सर्टिफिकेट हो गया, अगर आपके उस पर डिजिटल साइन नहीं आए तो उसके लिए भी निकाल दिया जाएगा क्या, इसके ऊपर ही बात करेंगे। NIOS वाले जिनके पास BEd हुई है तो आप जो है उसकी डिटेल वगैरह भरते हैं और तारीख क्या क्या है इसके ऊपर भी बात करने वाले हैं। तो ये कुछ पॉइंट हैं, इनकी जल्दी से बात करते हैं। सबसे पहले देखिए WSC/ST विभाग के द्वारा हुआ क्या था कि अभी कुछ चीज़ें अपडेट नहीं हो पाई थी जब ये TI 2 की जो वैकेंसी आई थी। लेकिन हुआ क्या कि WSC/ST एक विभाग होता है, कल्याण आपने देखा होगा, अनुसूचित जनजाति और जाति वाला विभाग होता है, उसके थ्रू भी कहीं ना कहीं वैकेंसी होती है। तो उनको भी अब डिटेल जब निकल कर आई तो उनको भी इसी में ऐड कर दिया गया है। तो कुछ 50,000 वैकेंसी के आसपास क्या था कि भैया 50,000 वैकेंसी के आसपास अपने टीचर वाले में थी और इसके साथ 1486 पोस्ट के आसपास, 1486 पोस्ट के आसपास वेलफेयर वाले में आ गई हैं। तो आप उसमें से जिला अपडेट कर सकते हैं। अच्छा एक चीज़ याद रखना है, एक विकल्प को आप चूज कीजिएगा, कोई भी डिस्ट्रिक्ट आप चूज कर सकते हैं, कोई भी एक, तीन में से कोई एक चुनिएगा। नोटिस में आप देख सकते हैं बढ़िया तरीके से लिख रखा है कि एक विकल्प को चुनाव कर सकते हैं, है ना, कल्याण विभाग। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो जैसे मान लो ये, इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा नुकसान ये होगा कि मान लो कहीं पे भी जो है वेलफेयर डिपार्टमेंट की कोई सीट है, मान लो टीचर में ही है, तो हुआ क्या है कि मान लो किसी के नंबर अगर कम है, किसी के नंबर अगर कम है और अगर वहाँ सीट है तो हो सकता है आपको वो वाली दे दी जाए। तो वो उससे फ़ायदा ही है मेरे हिसाब से, जो है एक एक जिला जो है आप लोग अपडेट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से जो तीसरा आपने चुना हो उसको अपडेट कर दीजिएगा, जो भी आप चाहें उसको अपडेट कर सकते हैं, एक करना केवल। जैसे मान लो किसी ने पटना चुना है, दूसरा मान लो जो है मुजफ्फरपुर चुना है और तीसरा मान लो बेगूसराय चुना है, तो आप बेगूसराय को नहीं लेना चाहते, बेगूसराय जरा जो है गया कर सकते हैं। मतलब एक बात कह रहा हूँ, जो भी एक केवल कीजिएगा जो भी करना चाहें, और उसमें एक सावधानी बरतिएगा, केवल उसमें आप एक बार ही अपडेट कर सकते हैं, उसमें लिख के आएगा तो वो देख लीजिएगा। ठीक, आगे लैंग्वेज वाले पेपर में 0 मार्क्स करने का फायदा और नुकसान क्या है। देखिए बहुत बड़ा यहाँ पे होने वाला है। देखिए कहीं ना कहीं जो अच्छा एस्पिरेंट है उसके लिए तो रियल बताएं तो ये घाटा है,
जो 0 मार्क्स हो गया है, क्योंकि वो जो एग्जाम दे रहा था वो टाइम तो उतना ही था, उसी टाइम में उसे कहीं ना कहीं लैंग्वेज वाला भी सॉल्व करना था और उसी टाइम में जो भी उसका जिससे मेरिट बनती उसको भी सॉल्व करना था। तो भैया कहीं ना कहीं एक मेंटली प्रेशर होता है, उसके चक्कर में यहाँ वो और अच्छा स्कोर कर सकता था, है ना। अब उसमें कम से कम 30 क्वेश्चन करने में कितना भी कम है, मानते हैं हम 15-20 मिनट तो लगे होंगे, अगर वो 15-20 मिनट यहाँ दे देता तो कम से कम 5 नंबर की बढ़ोतरी हो जाती। ऐसा कुछ होता तो मेरे हिसाब से जो है एग्ज़ाम से पहले ही बताना चाहिए था। ऐसे तो ये बीच में नहीं करना चाहिए, लेकिन हालांकि मैं कुछ कहूँगा नहीं, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ, मुझे कंट्रोवर्शियल बात है, अगर मैं करूँगा तो फिर मैं ही फंस जाऊँगा, इसलिए मैं ऐसा कुछ कह नहीं रहा हूँ। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा, हल्की सी जो भी है ये गलत है, और अगर उन्होंने किया तो जाहिर सी बात है वो कहीं ना कहीं कुछ तो हमसे एक्सपीरियंस में ज़्यादा है, हमसे ओहदे में बड़े हैं, तो कुछ ना कुछ उन्होंने सोचा होगा। तो हम उसकी बुराई नहीं करते हैं, जो भी किया है अपनी सूझबूझ से किया होगा, मुझे इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। आगे देखते हैं कि इसमें देखिए कट ऑफ का अंतर क्या पड़ेगा, बिल्कुल कट ऑफ पे अंतर पड़ेगा यार। कोई कोई पिता कैसा होगा, कोई कोई रियल में ऐसे कैंडिडेट होंगे जो पास ही नहीं हो रहे होंगे, जो पास ही नहीं हो रहे होंगे किसमें, लैंग्वेज वाले में, लेकिन उनके नंबर इधर अगर अच्छे आ गए तो देखिए अब उसमें पास नहीं होते, इसका मतलब वो छट जाते, लेकिन इसमें आपके नंबर अच्छे आ गए तो अब वो देखना कट ऑफ में अंतर पड़ेगा थोड़ा बहुत, बिल्कुल देखने को मिलेगा। और घाटा मेरे हिसाब से जो पढ़ने वाले अच्छे स्टूडेंट हो उनको हुआ है, रियल में ये इससे हुआ है, ठीक। या फिर तो आप कह देते कि भैया इसका नंबर जोड़ा नहीं जाएगा, आप शुरुआत ही में ये बता देते तो सही रहता, किसी पे दिक्कत नहीं होती। अगला देखिए, प्रोविजनल डिग्री से डीबी में काम चल जाएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो बात ये वाली समझ लीजिए कि प्रोविजनल डिग्री से भी काम चल जाएगा। हालांकि अगर आपके पास अभी डिग्री ओरिजिनल आ गई है तो उसको भी आप ले जाइएगा, प्रोविजनल भी ले जाइएगा, जो भी आप देना चाहें। मतलब प्रोविजनल लगाई थी उस टाइम पे अपलोड की थी, और अभी आपके पास प्रोविजनल भी है और ओरिजिनल भी आ गई है, तो दोनों ही ले जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अगला देखिए, डिग्री नहीं है तो क्या निकाल देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपने मार्कशीट अपलोड की थी, आपने जो है मार्कशीट मान लो अपलोड की थी, डिग्री उस टाइम पे नहीं थी और अभी भी कई बच्चों की नहीं आई होगी, तो आप क्या करना, मार्कशीट ही लेके चले जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है मेरी मानिए। क्योंकि मेरे पास भी जो है डिग्री नहीं थी उस टाइम पे, नहीं आ पाई था, सर्टिफिकेट नहीं आ पाया था मेरा डीएलएड का, तो जो है मार्कशीट से ही सब कुछ हो गया था। टेंशन फ्री होके जाइए, बिल्कुल हुआ मत बनाइए टीवी को, बहुत ही सिंपल तरीके से होता है। मुश्किल से जो है आपको कोई भी कुछ नहीं कहने वाला है। ये फालतू में जो यूट्यूबर्स फालतू वाले हैं वो क्या करते हैं, डराते ज़्यादा है, बात जो काम की है वो बताते कम है, फालतू में ही ये हो जाएगा वो हो जाएगा, यहाँ निकाल दिया जाएगा वहाँ निकाल दिया जाएगा। अरे भैया यार, इतना टेंशनबाजी क्रिएट करते हैं, इतना टेंशनबाजी क्रिएट करते हैं, ऐसा लगता है कि भैया यहाँ नहीं है हम लोग, हम पृथ्वी पे है ही नहीं, हम मंगल ग्रह पे हैं, यहाँ कुछ है ही नहीं, सब जगह लाल 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 दिखाई दे रहा है, बस ऐसा होता है। तो देखिए बिल्कुल हुआ मत समझिए, जो भी चीज़ है मेरी मानिए। आज बहुत सारे लोगों से बात हुई, मेरी कॉल पे बात हुई, सभी को मैंने एक अच्छा सा मैंने सॉल्यूशन बताया। आप लोगों को कोई भी डाउट है तो ये जो नंबर आ रहा है इस पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कॉल ना करें, व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दें, मैं सबका रिप्लाई देता हूँ, कभी कभार कॉल नहीं उठा पाता हूँ लेकिन मैं बाद में कॉल करके रिप्लाई देता हूँ, लेकिन करता जरूर हूँ, है ना। जिसने जिसने मुझसे बात की होगी कृपया बता सकता है कमेंट में कि हाँ मेरी आदत कैसी है और मैं कैसे बात करता हूँ, कैसा सॉल्यूशन बताता हूँ, कहीं ना कहीं इफेक्टिव होता है या नहीं होता है। ओके, तो इतना आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखिए, जो धारा 100 मतलब तो डिग्री नहीं है, अगर डिग्री नहीं है, मार्कशीट आपने अपलोड की थी तो मार्कशीट लेके चले जाइएगा, नो दिक्कत, टेंशन नहीं लेने का बिल्कुल भी, एकदम मस्त माइंड से जाइए, आपका सब कुछ अच्छा होगा। अगला देखिए, धारा 144 लागू हो गई है, क्यों हुई है कि बीपीएससी ऑफिस के आसपास जो है धारा 144 लागू हो गई है, क्योंकि 140 मीटर के आसपास लगभग आप अगर रहेंगे या फिर कोई भी उपद्रवी, ये इसलिए किया गया है कि देखिए हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, कुछ आप अच्छा करेंगे तब भी आपका विरोध होगा, कुछ आप बुरा करेंगे तब भी आपका विरोध होगा। तो वो मैं मानता हूँ कि उन्होंने अपनी सूझबूझ के जरिए जो है कुछ किया होगा, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं कि किसी के डॉक्यूमेंट में अगर कोई गलती है तो अब इतनी जल्दी मतलब क्या करें कि डीबी में प्रॉब्लम ना आए। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम मैं बता दे रहा हूँ, अगर कोई गलती, छोटी सी भी गलती है, उसके लिए आप क्या करिए, चाहे लड़की के नाम का आगे केएम लगा हो, चाहे पापा के नाम में कोई एरर हो, चाहे मम्मी के नाम में कोई एरर हो, चाहे आपके नाम में कोई एरर हो, है ना, कुछ भी छोटी मोटी गलती हो गई उसके लिए देखिए एक स्पेशली आप एफिडेविट बनवा के ले जाइएगा। और याद रखना, वो एफिडेविट पहले किसी को नहीं देना है, पहले जब तक वो कुछ कहे ना तब तक आप निकाल को नहीं देंगे, उसको नहीं देंगे, नहीं देंगे, इस बात को याद रखिएगा। और कोई भी गलती है आपके में, कोई भी गलती है अगर आपके में, छोटी मोटी बड़ी छोटी कोई भी हो, कभी भी एकदम जाके उसके सामने गाना नहीं गाना, अरे सर मेरे में पहले से ये गलती है, तो मतलब वो फिर आप उसमें आ जाएंगे कि चोर की दाढ़ी में तिनका। तो मतलब ऐसा काम नहीं करना है, पहले जाके जो है अपना एकदम
कॉन्फिडेंस लेवल को नीचे नहीं करना है, एकदम बिल्कुल बढ़िया से रहना है, नो प्रॉब्लम। और अच्छे तरीके से आप जो है बढ़िया से बात कीजिएगा उनसे, बहुत अच्छा पॉजिटिव आपको मिलेगा। और जो अंदर बैठा होता है वो आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस व्यक्ति होता है, और आप जैसे कम से कम लोगों का 1-2 लोगों का अपने जीवन काल में 1-2 लाख बच्चों का जो है टीवी वगैरह करवा चुके होते हैं वो, तो काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं, वो बहुत अच्छे लोग होते हैं। बिल्कुल निश्चिंत रहें, डरने की बात नहीं है, वो आपको कोऑपरेट करेंगे, आप उनको कोऑपरेट कीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। तो धारा 144 लागू हो गई है, तो इस पर तो आप समझ सकते हैं कि क्या होता है 144 में, मतलब अगर आप उपद्रव मचाते हैं उसके आसपास ऑफिस में, तो जो है आपके खिलाफ जो है कार्रवाई वगैरह हो सकती है। वो इसलिए कि टीआरई 2 के लिए देखिए सब चीज़ें होती हैं, जैसे कि हम लोग तो कैंडिडेट हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी उपद्रवी पाए जाते हैं, उपद्रवी पाए जाते हैं जो कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि हाँ ये चीज़ हो ही ना, मतलब टीआरई 2 का रिजल्ट ही ना आए, ये अटकी रहे, ये कोर्ट में चली जाए, ये जो है बहुत सारे लोग चाहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग चाहते हैं, रियल में चाहते हैं, है ना। क्योंकि हर चीज़ के लिए सपोर्टर भी मिलेंगे और अपोनेंट भी करने वाले मिलेंगे, तो ये भी होता है, इसलिए थोड़ा सा वो सुरक्षा की प्रकोष्ठी से ये अपना कुछ कर रहे हैं, तो वो उनका मैं मानता हूँ, ठीक है, जो भी सोचा होगा अच्छी बात है। मैं उसके लिए ना ही अच्छा बताता हूँ ना ही गलत बताता हूँ। आगे देखते हैं कि अगर एड्रेस मान लो गलत है, अगर मान ला आपका किसी भी डॉक्यूमेंट में एड्रेस गलत, तो क्या डीबी में निकाल दिया जाएगा? अरे यार बिल्कुल नहीं निकाला जाएगा, याद रखना। डीबी में आपका केवल उन चीज़ों पे फोकस ज़्यादा किया जाता है जो एजुकेशनल वाली चीज़ें हैं, जैसे कि आपके हाई स्कूल हो गया, इंटर हो गया, बीएड हो गया, बीटीसी हो गया, डीएलएड हो गया, आपने जो भी ग्रेजुएट किया है, ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह किया है, तो जो भी पढ़ाई वाली चीज़ें होती हैं उनमें ज़्यादा फोकस किया जाता है, ना कि आपके एड्रेस को। देखिए एड्रेस तो चेंज होता रहता है, एड्रेस कैसा चेंज होता है, मान लो जैसे कि मान लो जब फॉर्म पड़े थे तब किसी लड़की की शादी हुई थी, याद रखना, जब फॉर्म पड़े थे किसी लड़की की शादी तब नहीं हुई थी, अभी चल के जो है कुछ दिनों बाद, जो मान लो 1 महीने बाद उसकी शादी हो गई, तो पहले वो एड्रेस वहाँ का था और उसने जो है आधार कार्ड जाके 1 महीने बनवा लिया, तो वो एड्रेस उसका यहाँ हो गया, तो इससे दिक्कत नहीं आती। एड्रेस इंसान का चेंज होता रहता है, डीबी में आपको इसके लिए निकाला नहीं जाएगा, निश्चिंत रहिए, मेरी मानिए, और आराम से डीबी हो जाएगा आपका, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। एड्रेस फेड्रेस से चेंज कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। आगे देखिए, है ना। अच्छा, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट भी तो होते होंगे ना जो कहीं ना कहीं भैया रेंट पे रह रहे हैं, रेंट पे रह रहे हैं, उनका भी तो एड्रेस चेंज होता रहता है। पत्राचार वाला, स्थायी वाला तो रहता ही रहता है अपना खुद का, लेकिन पत्राचार वाला चेंज, उससे कोई दिक्कत नहीं आने वाली होती है। अच्छा आगे देखते हैं, एडमिट कार्ड में आप लोग साइन नहीं कर पाए एग्जाम हॉल में, तो इसका सॉल्यूशन क्या है। तो एग्जाम हॉल में आप साइन नहीं कर पाए, उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहें, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। पूछो क्यों? क्योंकि देखिए अभी मैं आपको एक दिल से बात बताता हूँ, जब आपका प्रान कार्ड बनता है, जब आपका डीबी वगैरह सब कुछ हो जाएगा, प्रान कार्ड जब बनता है तो दोस्तों हर चीज़ अपडेट होती है उसमें, हर चीज़ अपडेट होती है, आपका मैरिड अनमैरिड, जो अब शादी हो चुकी है नहीं है, हर चीज़ अपडेट होती है। तो बिल्कुल निश्चिंत रहें, ये सब चीज़ें आपसे दोबारा ली जाएंगी, जो जो आपने अभी पहले दी हैं सब चीज़ें दोबारा लगेंगी। अगला देखिए कि साइन नहीं कर पाए, अच्छा किसी सर्टिफिकेट में आपके डिजिटल साइन नहीं आए हैं तो क्या निकाल देंगे? ये भी बहुत माइनर सी प्रॉब्लम है, वो टेक्निकल इशू की वजह से कभी कभार नहीं आता है, लेकिन आप उनसे बोलिएगा, अगर हालांकि वो ऐसा कुछ डाउट नहीं कहेंगे आपसे, कुछ कहेंगे नहीं, अगर ऐसा कुछ होता है तो आप उनसे बोलिएगा कि कोई बात नहीं सर, हमारे जो है डॉक्यूमेंट एकदम ओरिजिनल है, आप जहाँ से भी ये मतलब इशू हुआ है सर्टिफिकेट, वहाँ पे आप चेक करवा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। डिजिटल साइन आना या ना आना वो बहुत नॉर्मल सी बात होती है, और हालांकि जब भी आपके डॉक्यूमेंट वगैरह आएंगे तो उसकी भी वेरिफिकेशन वो खुद आयोग कर लेगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। डिजिटल साइन आए हों या ना आए हों, बस इतना याद रखना, आपका 1 नंबर का डॉक्यूमेंट होना चाहिए, है ना, मतलब प्रमाण का पत्र जो है 1 नंबर का होना चाहिए, बस इससे कोई भी बड़ी दिक्कत नहीं है, ओके। तो मतलब डिजिटल साइन हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं। अगला एक बार देख लेते हैं कि अभी एक छोटा सा नोटिस और आया था, एनआईओएस, जो एनआईओएस वाले कैंडिडेट हैं जिन्होंने बीएड भी कर रखा है, कुछ ऐसे होते हैं ना एनआईओएस के साथ उन्होंने बीएड भी कर रखा है, तो इसकी डिटेल भरने के लिए आ चुकी है दोस्तों, तो वो लोग जो है जाके भर सकते हैं अपनी डिटेल, और 19-20 तारीख है, यानी कि आज का दिन और कल का दिन है, तो वहाँ पे आप अपडेट कर सकते हैं। ऐसे जिला आवंटन के लिए आज और कल में आप कर सकते हैं, जो WSC/ST के लिए विभाग से आया हुआ है, तो वहाँ पे आप एक एक जिला चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब यही सब चीज़ें थी, और आई होप जो है आप लोगों को कहीं ना कहीं मेरी द्वारा दी गई जानकारी एकदम सटीक लगी होगी, और जो भी मैं बात बताता हूँ आपकी सारी सारी टेंशन को दूर करने के लिए कहता हूँ, क्योंकि ऐसी टेंशन को मैं खुद झेल चुका हूँ, है ना। पिछले जो भी दिन गुजरे हैं मेरी जॉइनिंग से लेके, मतलब डीवी से लेके जॉइनिंग तक के, तो ऐसे माने चलिए एक तरीके से इधर दौड़ना उधर भागना, मतलब इतनी टेंशन हो गई थी कुछ कहने की नहीं है। लेकिन इसीलिए मैं आपके लिए दोस्तों यहाँ बैठा हुआ हूँ कि आप लोगों को कोई भी टेंशन नहीं होने दूंगा, क्योंकि मुझे अब कहीं ना इतना एक्सपीरियंस हो चुका है इधर उधर दौड़ भाग करते करते, कि अब मुझे हर चीज़ की जानकारी हो चुकी है, विभाग में कैसा होता है, क्या काम होता है, क्या नहीं होता है, और यकीन मानिए आपको दिक्कत नहीं आएगी। जो जो मैंने बताया है वैसा कर लीजिएगा,
ठीक है। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी वीडियो, और अगर वीडियो लगी हो अच्छी और मेरे द्वारा जो भी दी हुई जानकारी जेन्युइन लगती है, अच्छी लगती है, तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। और मैं सब्सक्राइब के लिए अगर बोलना चाहूँ तो आप शायद मना ना करेंगे, तो सब्सक्राइब चाहें तो कर सकते हैं, ये हमारा अनुरोध है आपसे। केवल केवल हम कहते हैं अपनी जॉब के लिए, अपनी ज्वाइनिंग के लिए, अपने डीवी के लिए और पहले महीने की सैलरी के लिए, यानी कि वहाँ तक, यहाँ से लेके आज से लेके अपनी पहली महीने की सैलरी तक आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रखिए। आपको मेरी कितनी जेन्युइन जानकारी, मैं दावा ठोक ठोक के कहता हूँ, पूरे यूट्यूब पे बड़ा से बड़ा चैनल जिसके सब्सक्राइबर 10 लाख 20 लाख हैं नहीं दे सकता, ये मैं मानता हूँ। और दोस्तों फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब करके जाइएगा, कुछ ना कुछ कमेंट छोड़ के जाइएगा, नेगेटिव पॉजिटिव, हमें बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, ऑल दी वेरी बेस्ट, सबका अच्छा से रिजल्ट हो और हमें खुशखबरी दीजिएगा और मिठाई जरूर खिलाइएगा। ये है हमारा मोबाइल नंबर, कॉल कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, अपना मैसेज छोड़ सकते हैं व्हाट्सएप में, कोई दिक्कत नहीं है, मैं जरूर रिप्लाई देता हूँ। ठीक, थैंक यू सो मच।